रामायण तुलसी कही तानसेन जो राग, सोइया कलिकाल में कही ईसुरी फाग। बुंदेली को साहित्यिक जगत में स्थापित करने वाले कवि ईसुरी बुंदेली भूमि की अनमोल निधि हैं। लोक जीवन की उन्मुक्त अभिव्यक्ति ईसुरी के काव्य का सौंदर्य है। उनकी अपनी एक अलग ही शैली है। इसे ना तो शास्त्रीय कसौटी पर आंका जा सकता है, ना ही किसी से तुलना की जा सकती है। बुंदेली काव्य परंपरा के जनक ईसुरी आज भी अपनी मिसाल खुद हैं। कोई दूसरा भिखारी ठाकुर या दूसरा ईसुरी नहीं बन सका। बुंदेली की मौखिक परंपरा को उन्होंने लिखित स्वरूप का गौरव जरूर दिया, लेकिन खुद लोगों की जुबान पर इस तरह रच बस गए कि ईसुरी के छंद लोग मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। ईसुरी की फागें बुंदेली की मौखिक परंपरा में मन की सरल अभिव्यक्ति के लिए हमेशा जीवित रहेंगी। कुछ ऐसी ही फागें लेकर आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल हो रही हैं डॉक्टर उषा सक्सेना। बुंदेली धरा की विलक्षण खूबियों की विशेषज्ञ डॉक्टर उषा सक्सेना, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। हाँ उषा जी, सबसे पहले तो एक जो सवाल मन में आता है कि क्या फाग केवल होली पर ही आधारित होते हैं? क्योंकि ईसुरी की फागों में तो जीवन के बहुत सारे रंग हैं। बुंदेलखंड के लोक कवि के नाम से एक छवि मानस पटल पर उभरती है ईसुरी की जी। उनके द्वारा विरचित फागों की अनुगूंज वहाँ के कण-कण में है। विभिन्न विषयों पर लिखी गई उनकी फागें अंतर मन को आनंद से अभिभूत कर देती हैं। उनके समकालीन वरिष्ठ कवि गंगाधर व्यास ने गंगाधर ईसुर रसिया ने फाग कही के जादू। ईसुरी का पूरा नाम हरताल ईसुरी था। उनका जन्म चैत्र शुक्ल 10 संवत 1895 विक्रमी को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर के गांव मेढकी में हुआ था। जी। उनके पिता का नाम भोलेराम अर्जरिया था। कहते उनकी शिक्षा दीक्षा उनके मामा भूधर नायक क्या हुई थी। वे कारिंदा स्वरूप चतुर्भुज जमींदार के यहाँ काम करते थे। उनका विवाह हो गया था और उन्हें बगौरा गांव बहुत प्रिय था। अच्छा। हाँ, काव्य सृजन की प्रतिभा उनमें जन्मजात थी। उनके द्वारा विरचित फागे अत्यंत लोकप्रिय हो गई थी। वैसे फाग शब्द से फागुन का दृश्य साकार हो उठता है। बिल्कुल। हाँ, फागुन आते ही प्रकृति का मोहक वातावरण दृष्टिगत होने लगता है। महकती आम्र मंजरियां, कूकती कोयल, टेसू कचनार, चंपा, बेला, मालती आदि से शोभित प्रकृति, लहलहाती फसलें और गूंजती हुई ईसुरी की फागें। जी। ब्रिज में खेलें फाग कन्हाई, ब्रिज में खेले फाग कन्हाई, राधे संग सुहाई, चलत अबीर रंग केसर को, नभ अरुणाई छाई। लाल लाल ब्रिज, लाल लाल बन, बीथिन कीच मचाई, ईसुर नर नारिन के मन में अति आनंद सरसाई। वाह जी। हर अंचल में और विशेष रूप से बुंदेलखंड में उनकी फागें गाकर मानव अनूठे उन्माद से भर उठता है जी। और फागुन आते ही घर आंगन वन उपवन गली चौपाल ईसुरी की फागों से गूंज उठते हैं जी। वैसे कहते हैं फाग वो फागुनी गीत है जिसका गायन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी वहां से लेकर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला अष्टमी तक होता है जी। किंतु ईसुरी की फागें वर्ष भर गाई जाते हैं। उन्होंने अपने छंद को फाग का नाम दिया था जी। ये छंद 4 कड़ियों का होता है। ये बुंदेलखंड में चौकड़िया फाग के नाम से विख्यात है। अच्छा। हाँ, चौकड़िया फाग कहते हैं इसे। ये नरेन छंद की यति गति में बंधा होता है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर यति होती है। अच्छा। वैसे फागों का चलन हर अंचल में होता है। इनकी विषय वस्तु होली तक सीमित नहीं रहती। हर विषय पर फाग की रचना होती है।
और कभी 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 दार्शनिक होकर कहता है, एंगर बैठ ल्यो कछु काने, काम जन्म भर रान। काम को को नैया, बिना काम को को नैया, काम है सब खो जाने, जौन काम खो जाने नैया, ती को करत बहाने, जो जंजाल जगत को ईसुर, करत करत मर जाने। धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रकृति परक, सामाजिक चेतना से परिपूर्ण फागों की रचना लोक गायक निरंतर करते रहे और बुंदेली फागों के जनक प्रतिष्ठापक ईश्वरी की फागों में तो जीवन के अनेक रंग हैं। ग्रामीण संस्कृति का सुंदर चित्रण उनकी फागों में हुआ है। ढप, झांझ, ढोलक के साथ गाई हुई सुरीली फागों की गायकी श्रोताओं को मधुरता से सराबोर कर जाती है। जी, वे कहते हैं, अखियां जब काऊ से लगती, अखियां जब काऊ से लगती, सब रातन जगती, झपती नहीं, झीम ना आवे, कह उस नींदें भरती। बिन देखे से दर्द दिमानी और पके खता सी दबती, ऐसो हाल होते ईसुर, पलक न पलतर दबते। फागुन जब आता है तो इनका सम्मोहन मन को बांध लेता है। गांव, गली, चौपाल ईश्वरी की फागों से गूंज उठते हैं। हम पे नाहक रंग न डारो, हम पे नाहक रंग न डारो, घरे न प्रीतम प्यारो। फीकी फाग लगत बालम बिन, मन से तुम्हें विचारो। फीकी फाग लागत बालम बिन, मन से तुम्हें विचारो। अतर गुलाल अबीर न छिड़को, पिचकारी न मारो। ईश्वर सूजत प्राण पति बिन, मोय जग में अंधियारो। क्या बात है। चतुर्दय के होली का उल्लास, बेचारी विरह व्यथिता नारिका के लिए तो सब कुछ सूना है, सारा जग उसे अंधकार युक्त लगता है। ऐसी मर्म स्पर्शी व्यंजना ईश्वरी की फागों में देखते ही बनती है। उनकी फागों के विषय अनेक हैं। जी, प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, करुणा, हृदय की मर्म स्पर्शी पीड़ा और ग्रामीण संस्कृति का सजीव चित्रण हुआ है। जी, बेरहणी पीड़ा का एक चित्र देखिए, कैसे कहते हैं वो, जो तुम छैल छला हो जाते। अच्छा। हाँ। तो बहुत मशहूर है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। जो तुम छैल छला हो जाते, परे उंगरियन राते, मों पोछत गालन को लगते और कजरा दे दिखाते। घड़ी घड़ी घूंघट खोलत में, घड़ी घड़ी घूंघट खोलत में, नजर सामने राते। ईश्वर दूर दरस के लाने, ऐसे काय ललाते। कैसी विलक्षण कल्पना है। प्रियतम को छल्ला बनाकर उंगली में पहनने की कैसी अनूठी ललक है। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत चित्रण है। तो हाँ, बहुत सुंदर है। छल्ला पहनने से क्या होगा? छल्ला पहनने से प्रियतम हर पल हर क्षण साथ रहेंगे और दृश्य सुख, स्पर्श सुख सभी की अनुभूति हर समय होगी। मुंह पोंछते समय स्पर्श सुख, काजल लगाते समय, घूंघट खोलते समय दृश्य सुख की अनुभूति होगी। ऐसी सुंदर कल्पनाएं ईश्वर ही कर सकते थे। बिल्कुल, चित्र बना देते थे, बहुत सुंदर लिखते थे। मतलब प्रियतम को छल्ला बना के पहन लेंगे तो हर तरह का सुख मिलेगा। प्रियतम परदेश में है, कभी कभी स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तो मन सुख से भर उठता है। कहती है, सपनन दिखा परे मोय सैया, सुनो परोसिन गुइया। सपनन दिखा परे मोय सैया, सुनो परोसिन गुइया। आपुन आए उसी से ठाड़े, झपट परी में पैया। उनके दृग दो भराए, उनके दृग दो भराए, मोरी भरी तलैया। और ईश्वर आग दगा में खुल गई, हो तो उते को नैया। स्वप्न दर्शन में मधुर सुख की अनुभूति हुई और इसका सुंदर वर्णन ईश्वरी ही कर सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, विषय की विविधता तो ईश्वरी की भागों की तब बहुत विशेषता है। जी,
इनमें देखते ही बनती है। एक और तो प्रणय जन्य अनुभूतियां हैं और दूसरी ओर है भक्ति परक भावना और आध्यात्मिकता। इससे परिपूर्ण भागे मन को अभिभूत कर देती हैं। कभी जी एक दिन होत सबई को गौनो, एक दिन होत सबई को गौनो, होनो और अनहोनो, जाने परत सासुरे सबखों, बुरो लगे चाहे नौनो, आए लिबुआ वो ना माने, आए लिबुआ वो ना माने, चाहे बना दो सोनो, ईश्वर विदा हुए जा देना पिए के संग चलोने। आत्मा और परमात्मा के मिलन की सुंदर अभिव्यक्ति है और कितने सुंदर ढंग से उन्होंने जीवन की वास्तविकता का चित्रण किया है। बहुत सादे शब्दों में है जी। बता दिया संबंध क्या आत्मा परमात्मा का जी। मन जब ईश्वर के रंग में रंग जाता है फिर संसार से विरक्ति और मोक्ष की लालसा प्रबल हो उठती है और आध्यात्मिकता के रंग में रंग कर ईश्वरी कहते हैं। देखिएगा कितना सुंदर चित्र है। बकरी रैयत है भारे की, बकरी रैयत है भारे की, दही पिया प्यारे की, कच्ची भीत उठी माटी की, छाई फूस चारे की, बेबंदेज बड़ी बेवाड़ा, जई में 10 द्वारे की, जई में 10 द्वारे की, एकौ नई केवार केवरिया, बिना कुची तारे की, ईश्वर चाहे निकारो जिद ना, हमें कौन वारे की। कि बखीरी रैयत है भारे की, बखीरी रैयत है भारे की। ये शरीर जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया एक किराए का मकान ही तो है। इसमें कच्ची मिट्टी की पार्थिव शरीर की दीवारें हैं, घास फूस चारे से आच्छादित है, मतलब ऊपर केश है, 10 इंद्रियों के द्वार हैं, कोई चहार दीवारी नहीं, कोई किवाड़ नहीं, जब भी चाहो यहाँ से निकाल लो, सब कुछ नश्वर है। जी जी, बहुत ही गहरी बात कही है। बहुत गहरी आध्यात्मिकता की ये जीवन जो है नश्वर है। कभी वे आध्यात्मिकता में डूब जाते हैं, कभी प्यार के रंग में रंग जाते हैं। विविध विषयों पर लिखी गई उनकी फागें मन को सम्मोहन में बांध लेती हैं और विशेष रूप से श्रृंगार विषयक फागें तो मन को मधुरता से सराबोर कर जाती हैं। जी। नायिका के अपूर्व सौंदर्य को देखकर तो वे मुग्ध ही हो जाते हैं, फिर कुशल कैमरामैन की तरह उसका सुंदर चित्र खींचते हैं। पहले फिरे लाल परदनिया, पहले फिरे लाल परदनिया, पंचीली सी धनिया, जगमगात पोत को गजरा, झिलमिला दर्पनिया, जगह जगह जोत जरबीली लागे, माथे में मोहनिया, और ईश्वर खात चली गई झोंका, ठंडकारे पैजनिया। पंचीले शरीर की नवयौवना, तन पर लाल धोती, कंठ में पोत का गजरा, दर्पण से झिलमिलाते उसके मन के और जगमग जगमग करता रूप, पैजनिया खनकाती हुई मलयानिल के झोंके से वातावरण को अनुगुंजित करती हुई चली गई। जी। फिर कवि का भावुक मन कैसे मंत्रमुग्ध न हो जाता। नायिका की मधुर छवि कवि को मंत्रमुग्ध कर जाती है और वे क्या उठते हैं, दुरसों लगी दुरसों नौनी लगत जामुइया, दुरसों नौनी लगत जामुइया, गलो पहर लो गुइया, और गोरे गाल गोरे छवि वाले कहूँ बंग है नैया, गाढ़ी बैठी मोटी डांडी भई पुंगरिया मैया, और रजऊ रंगीली निकली ईसुर अखती खेलत कैया, रजऊ रंगीली निकली ईसुर अखती खेलत कैया, सुंदरी रजऊ अखती खेलने निकली है, गोरे गोरे कपोल हैं, नाक में सुंदर सी नथ है जिससे उसका रूप खिल उठा है। जी।
कुछ साहित्यकारों का कहना है कि ईश्वरी ने कुछ भागे अपनी प्रेमिका रजऊ को संबोधित करके लिखे हैं। तो असल में कौन थी रजऊ? अब ऐसा है ना कि इनके खुद ही ईश्वरी ने कहा है कि मैंने अनगिनत भागे रजऊ को संबोधित करके लिखी हैं, और क्योंकि रजऊ मेरी कविता का आलम्बन है, उसकी सुंदरता, उसकी पदगति, उसके हाव भाव, उसके श्रृंगार, सब कुछ उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो मतलब अनगिनत भागे तो लिखी है, और उन्हें अपने सामने ही साहित्यकारों की आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि साहित्यकारों ने कह दिया कि रजऊ उनकी प्रेयसी है। पर ईश्वरी ने स्वयं इसका समाधान करते हुए कहा है, वो कहते हैं, नैया रजऊ काऊ के घर में, नैया रजऊ काऊ के घर में, बिरथा कोऊ न भर में, जल थल में घर और अंबर में, नारी निर्गुण नर में, सब में रहत, सब में रहत, सबई में व्यापत, सब औरन में भर में, ईश्वर माधो रहे राधे में, राधे रहे गिरिधर में। असल में वे कृष्ण के भक्त थे, तो वो राधा के जो सौंदर्य था उसमें वो रजऊ की छवि देखते थे। उनका कहना है कि रजऊ शब्द उन्होंने राधिका जी के लिए प्रयोग किया है। राधिका तो केवल कृष्ण की है और कृष्ण राधा के हैं। ईश्वरी का सौंदर्य जीवी मन राधिका की मोहक छवि देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, और वे रजऊ में राधिका की सुंदरता देखते थे, और वैसे वो राधिका जी के भक्त थे। और जो सभागे लिखी है गई हैं, वो राधिका को रजऊ कहकर संबोधित किया। अच्छा, ये बात है जी। उनकी भागों में जीवन के अनेक रंग हैं, श्रृंगार, भक्ति, सामाजिक परिवेश, राजनीति, अध्यात्म, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सभी पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अपने जीवन काल में वे बहुत लोकप्रिय हो गए थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो समस्याओं के निराकरण के लिए बुलाए जाते थे जी। एक बार क्या हुआ, कौनिया मतलब हरपालपुर, हरपाल जी आया, दीवान जी किसी ठकुरानी के प्रेम में आकंठ डूबे थे। अच्छा, दीवान साहब जो थे वो ईश्वरी के भी परम मित्र थे। तो ईश्वरी ने उनके जहाँ जाकर कहा कि हम अलोना भोजन करेंगे। उन्होंने अलोना भोजन किया और उन्होंने अपनी एक भाव सुनाई, जिसकी रचना उन्होंने उसी समय की थी। भौरा जात पराये बागे, भौरा जात पराये बागे, तनक लाज नहीं लागे, घर की कली कौन कम फूली, घर की कली कौन कम फूली, काय न लेत पर आगे। कैसे जात लगाओ थोइये, कैसे जात लगाओ थोइये, और अंग सो आगे, झूठी झाटी पातुर ईसुर, भावे कुकुर कागे। इतने सुंदर ढंग से बात कह दी। इस भाग को सुनकर दीवान साहब बड़े लज्जित हुए। उन्होंने ईश्वरी से क्षमा याचना की और उसके बाद से उनका दाम्पत्य जीवन सुख से भर उठा। विविध रूप है उनके, कभी दार्शनिक हो जाते हैं, कभी प्रणयी, कभी समाज सुधारक, कभी प्रगतिशील नेता, कभी प्रकृति प्रेमी, और कभी एक कुशल छायाकार जो अनिंद्य सुंदरी को अपने काव्य रूपी कैमरे का लक्ष्य बनाता है। ईश्वरी को बुंदेलखंड में जितनी ख्याति प्राप्त हुई उतनी किसी कवि को नहीं प्राप्त हुई। हाँ, बहुत ही ज्यादा उनको ख्याति मिली वहाँ। ग्रामीण परिवेश का समग्र चिंतन उनकी भागों में हुआ है। वहाँ के हर अंचल में उनके भागों की अनुगूंज है। अच्छा, ये भागें विविध विषयों पर लिखी जाती हैं। धार्मिक है, ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण संस्कृति की पूर्ण झलक इनकी भागों में देखने को मिलती है। ईश्वरी द्वारा विरचित भाग को साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। जी बिल्कुल। हाँ, कहते हैं इनसे प्रभावित होकर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धराज में इस शैली को स्थान दिया था। अच्छा। हाँ, जो चौकड़िया भाग 4 लाइनों की लिखते थे ना उसमें। और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी ने स्वयं अपनी मधुशाला में
ईश्वरी की छाया स्वीकार की और ईश्वरी की फाग रचना की परंपरा जो है ना वो निरंतर चलती चली आ रही है। अच्छा उषा जी, ईश्वरी की रचनाएं काफी लोकप्रिय हैं और लोग इनकी मंचों पर भी खूब प्रस्तुति देते हैं। हाँ, मंचों पर प्रस्तुति होती है नीलम जी। जैसे जो हमारे यहाँ का बहुत ही लोक प्रचलित नृत्य राई, तो जो राई नृत्य होता है उसमें भी सब मतलब उसके साथ वाद्यों के साथ इनकी फागें गाई जाती हैं और उन फागों के ऊपर वो जो नर्तकी बड़ा मोहक नृत्य प्रस्तुत करती है। और कहीं कहीं क्या होता है वहाँ पर फड़ जमते हैं, मतलब दो पार्टीज बैठ जाती है, एक तरफ से एक रंग की फोड़ होती है, एक तरफ से दूसरे रंग की, और प्रतियोगिता हाँ मुकाबला जिसे कहते हैं, प्रतियोगिता चलती है। और उसमें ये जो हमारे यहाँ के जितने वाद्य हैं, ढोलक है, झांझ है, मजीरा है, ढप है, सबके साथ गाई जाती हैं सुरीली फागें और श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत दिन तक चलती रहती है। और कहीं कहीं इनकी फागों में मतलब नीति परक फागे जो जी नीति परक फागे भी कहते हैं, जैसे मधुकर होत न प्रीत पुरानी, मधुकर होत न प्रीत पुरानी, उत्तम मन की जानी, पथरी आग तजत है नैया, रहे जुगन भर पानी, जैसे फूल गुलाब पंखुड़ियां, जैसे फूल गुलाब पंखुड़ियां सूखे अधिक बसानी, ईश्वर कहत प्रीत उत्तम की, निबहत भर जिंदगानी। क्या बात है, क्या बात है। हमारा विरचित सूक्तियां भी ज्ञानवर्धक होती हैं, जैसे दीपक दया धर्म को जारो, सदा रहत उजियारो। दीपक दया धर्म, हाँ बहुत सुंदर है। दीपक दया धर्म को जारो, सदा रहत उजियारो, धर्म करे बिन करम खुले ना, कूची बिना ज्यों तारो। अब चंदन काट बमूर लगाए, केसर की क्यारी में, सत से ईसुर हटत सुनीना, सत ही रहत है झारे। ऐसे जीवन के बहुत रंग उनकी फागों में देखते बनते हैं। बड़े भावुक, भले कल्पना प्रवण, सौंदर्य जीवी, दार्शनिक ईश्वरी बुंदेलखंड की अन्यतम विभूति हैं, लोक साहित्य की अक्षय निधि हैं। धन्यवाद उषा जी। आज ईश्वरी की फागों के बड़े विविध उदाहरण आपने पेश किए जी। उम्मीद है सुनने वालों को भी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्य है वो बुंदेलधरा जहाँ जन्मे लोगों में इतना जीवट होता है और अपनी एक अलग पहचान बनाने का हौसला भी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।